प्रे कर दो, प्रे कर दो, प्रे कर दो। अरे सच तो जान लो पहले। 30 साल से कह रहे हो प्रे कर दो, कुछ हुआ बदलाव? प्रे कर दो, मीटिंग में प्रे कर दो, वो ठीक है, प्रे कर दो, प्रे कर दो, प्रे कर दो। अरे प्रे कर देंगे, पहले सत्य जानो जो आपको आजाद कर देगा जनरेशंस के लिए। यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। हियर दिस, 2 लोग कलीसिया आए, एक बैठा, उसने सत्य ध्यान से सुना, सत्य अपने अंदर डाला, सत्य ने उसके अंदर के दृष्टिकोण को बदल दिया। एक और आया, ये बंदा 5 साल बाद वहां होगा ना, ये देख भी नहीं पाएगा इस बंदे को, ये कहां गया। Amen? Many believers' belief system, बहुत से विश्वासियों का जो बिलीफ सिस्टम है, is wrongly calibrated. वो गलत है। They think God's performance depends upon your performance. उनको लगता है कि परमेश्वर क्या कर सकता है वो निर्भर करता है वो क्या करते हैं उनके कामों पर। So if you do good things, God is good to you. अगर आप अच्छा करोगे तो परमेश्वर आपके साथ अच्छा रहेगा। If you do bad things, God is bad to you. अगर आप बुरा करोगे तो परमेश्वर बुरा करेगा आपके साथ। God will give you sicknesses to teach you. परमेश्वर बीमारी देगा सिखाने के लिए। In weird things. गलत परिस्थितियों में डालेगा। They have never known the Father. उन्होंने कभी पिता को जाना ही नहीं। They are in a dead religion called Christianity. वो एक मरे हुए धर्म में है जिसका नाम ईसाई धर्म है। Which is as dead as any other religion. जो उतना ही मरा हुआ है जितना और कोई धर्म मरा हुआ है। Can we all come to a place where we simply believe what God says in His Word? क्या हम सब उस जगह पे आ सकते हैं जहां like little children? छोटे बच्चों की तरह साधारण रूप से वो मान ले जो पिता कहता है। Don't add but, if, don't be a theologian. Just believe what Bible says. उसमें अगर मगर ना जोड़ें आगे पीछे theologians की तरह, लेकिन जो वचन कहता है वो मान ले। Just believe what the Bible says. मान ले जो बाइबल कहती है। So will you believe what God says about you? क्या आप मानोगे जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है? Will you believe it? मानोगे? Tell me, is God a liar? क्या परमेश्वर झूठा है? Can God say something and then do something else? क्या परमेश्वर कुछ बोल के कुछ और कर सकता है? Are you sure? If God says it, can you bank on it? अगर परमेश्वर ने बोला तो आप जिंदगी दांव पे लगा सकते हैं उस बात में। Okay. Hebrews 10 verses 16 to 17. इब्रानी 10 उसका 16 से 17। This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws into their hearts and in their minds. I will write them, then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. इब्रानी 10 उसका 16 और 17 कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। ओके, पर प्रभु कब तक? But Lord, till when? Until you confess again. जब तक हम दोबारा अंगीकार ना करें। And again, I'm not saying, see guys, I know people will make a reel out of this as well. मुझे पता है लोग इसमें रील बनाएंगे। I'm not saying that we don't go to our Father and say sorry when we don't act according to our nature. However, you don't buy your forgiveness by your confession. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमसे जब गलती हो जाती है अपने स्वभाव के विरुद्ध कुछ करते हैं तो अपने पिता से माफी ना मांगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप पिता की माफी कमाते नहीं अपने पाप के अंगीकार के द्वारा। I'll tell you that. मैं बताता हूं। 1 John 1:9, we're going to see it in the right context. पहला यूहन्ना 1 What it meant? सही मुद्दे में देखेंगे इसका क्या अर्थ है। What does it mean? If God says, if God doesn't remember your sins anymore and you have been washed with the blood, declared righteous, then why do you keep remembering your sins? अगर परमेश्वर आपके अधर्म के कामों को अब याद नहीं रखता और आप धर्मी ठहराए जा चुके, लहू से धोए जा चुके, तो आप अपने पापों को क्यों याद करते हो? अगर शैतान आपके पास आए और बोले ये देख, याद है तेरे को? If the devil comes to you and says, 3 साल पहले ये किया था। Remember you did this 3 years ago. आप कहना क्या? Like, याद नहीं आ रहा मुझे। I don't remember this.
If God says, अगर परमेश्वर ने बोला है I remember their sins no more, why don't you believe it? कि मैं उनके पापों को अब याद नहीं करूंगा, तो क्यों नहीं मान लेते हो? Who remembers your sins? किसको याद है आपके पाप? Devil. शैतान को, Because he's the accuser of the brethren. क्योंकि वो है जो भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा He गया। wants to go to God and accuse you. वो- But God says, I don't remember their sins no more. वो परमेश्वर के सामने जाके आप पर दोष लगाना No चाहता more. है, लेकिन So परमेश्वर I कहता have है, a मुझे good याद news नहीं। for you. All your sins have been forgiven. मेरे पास अच्छी खबर है आपके लिए, आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। Let's see Colossians 2:13. कुलोसियो 2:13। And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you. How many? How many? Okay, for God to forgive all your sins, hear this. परमेश्वर आपके सब अपराधों को क्षमा करता है, उसके लिए For God to write all. परमेश्वर को यहाँ पे सब लिखने के लिए, That means he had to take the account of the since the time you were born till since the time you died. Then it's all. Otherwise it's not all. इसका मतलब परमेश्वर को खाते में सारे पाप लेने पड़े थे, जब आप पैदा हुए तब से लेकर जब आपके मरने तक सारे Many people पाप। teach, no. God will forgive your sins today when you receive in Jesus, but not in future. But guess what? When Jesus died and forgave your sins, that was 2,000 years before you. So his blood was going in future till the end of humanity, because he had to wipe the sins of the entire mankind. So the blood went in the past, the blood went in the future, and he wiped the sins of entire humanity. जब यीशु ने अपना लहू बहाया तो आपके सारे के सारे पाप भविष्य में थे। कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं कि जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया आपके पाप उस दिन तक माफ हुए, फ्यूचर के नहीं। लेकिन जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, यीशु ने लहू बहाया और आपके सारे मनुष्य जाति के सारे भविष्य और इतिहास, सारे पाप एक साथ क्षमा कर दिए हमेशा Hear के लिए। this now. Sin is not the real issue. Unbelief is. अब पाप असली दिक्कत नहीं है, अविश्वास है असली दिक्कत। Unbelief is. अविश्वास है Because असली you don't दिक्कत। believe what God says. क्योंकि आप वो नहीं मानते जो परमेश्वर कहता है। Think about this. If a couple gets married एक कपल की शादी होती है and the wife had a traumatic childhood, और पत्नी का बचपन बहुत ही खतरनाक था, भयानक था। she had experienced betrayals and all of that. And बहुत now धोखे खाए। the husband says, I love you unconditionally. But because of our belief system, she could not believe it. So all the time she's thinking, he might leave me. He will leave me. He will leave me. He will leave me. So what happens is she will never be able to enjoy this relationship because she has this thought. She believes he will abandon me. The day I will not behave good, he's going to abandon me. The day, so what she's trying to do, she is working hard, cooking good things so that he will not abandon. She is not cooking good as a response to love, but according to the fear. She is behaving. How says speak in Spanish, I don't want him to abandon me. That's how so many believers are. और They are doing whatever they're doing from the response of fear that God might not abandon us one day. He might not say that I never knew you, depart from me. और अब पति जब उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो वो उसको नहीं मानती उसकी बात को, कि उसके दिल में डर है कि किसी ना किसी दिन मुझे छोड़ देगा। अगर मुझसे गलती हो गई, वो खाना बनाती है, घर साफ रखती है, सारे काम करती है अच्छे ताकि उसका पति उसको ना छोड़े, लेकिन ये डर उसके अंदर है। वैसे ही बहुत से विश्वासी भी डर के मारे वो सब करते हैं, प्रेम के कारण नहीं, रिश्ते के कारण आनंद नहीं ले पाते। Amen. I was talking to a brother who was deep into drugs and deep sinful lifestyle. एक भाई से बात कर रहा था जो ड्रग्स की लत में थे, बुरी लत में, और बहुत पाप में जी रहे थे। And now he's saved, अब वो उद्धार पाए हैं, working for the Lord. प्रभु And के I लिए said, काम कर tell रहे me one thing. When you were in the depth of your darkness, मैंने पूछा एक बात बताओ, जब आप अपने अंधकार की सबसे गहराई में थे, bound by drugs, ड्रग्स में बंधे थे, did your parents deny you? क्या आपके माँ बाप ने आपका इनकार कर दिया? He said, no. उन्होंने कहा नहीं।
I said, if imperfect human beings मैंने कहा अगर असिद्ध इंसान can love like this, ऐसे प्यार कर सकता है how much more तो कितना ज्यादा our Heavenly Father, हमारा स्वर्गीय पिता who is pure love. जो शुद्ध प्रेम है. Are we trying to say that we as humans, we can love better than Him? क्या हम ये कह रहे हैं कि मनुष्य होते हुए हम ज्यादा बेहतर प्यार करना जानते हैं? No, no, no. I know this. नहीं मैं जानता I cannot love my kids मैं more than He loves His kids. मैं अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं कर सकता जितना वो अपने बच्चों से प्यार करता है. No matter how good a dad I will become, no matter how much I will lavish my love on them, still God's love will far exceed any human love. The Bible says He has lavished His love upon us. मैं कितना भी अच्छा पिता क्यों ना बन जाऊं फिर भी उसका प्रेम मेरे से बहुत ज्यादा महान है और बाइबल कहती है कि उसने अपना प्रेम न्यौछावर कर दिया अपने बच्चों के ऊपर, उंडेल दिया है. That's the thing. We have never understood the gospel. और ये वो बात है कि हम सुसमाचार कभी नहीं समझे. We have never known the heart of the loving Father. अगर हमने उस पिता के प्रेमी पिता के दिल को कभी नहीं जाना. I'm telling you, when you'll become a friend of God, and I'm just trying to share, I'm not trying to be over spiritual, I'm just sharing my little talks with the Father. मैं ज्यादा आत्मिक होके नहीं अपनी जो छोटी बहुत बातचीत. When you become His friend, जब आप उसके साथ दोस्त बन जाते हो, when you have this intimacy with Him. जब उसके साथ एक You know, we were coming back yesterday, and I had not slept for nights. We've been running around having so many meetings. हम जब कल वापस आ रहे थे हम कई रातों से ठीक से सोए नहीं, इतनी सारी मीटिंग चल रही थी वहाँ पे. And in the morning, I was just packing and so much things had to be done. And I was just telling the Father, I said, Daddy, you know, it would be awesome if you'll delay the flight for half an hour. I said, not more, just a half an hour, not less, just half an hour. सुबह हम पैकिंग कर रहे थे और इतना सारा कुछ चल रहा था और मैंने पिता से कहा पापा बहुत अच्छा होगा आप And आधा I घंटा said, फ्लाइट लेट कर दो. I'm just saying to you as a friend. एक दोस्त की तरह कह रहा हूँ. You know, you tell a friend to do this. जैसे आप एक दोस्त को बोलते हो कुछ करने के लिए. And then Daniel comes to me and he says, the flight has been delayed for half an hour in 5 minutes. डैनियल ने 5 मिनट बाद आके कहा कि फ्लाइट आधा घंटा लेट हो गई है. When you enjoy this intimate relationship with Him, जब आप when you are loved by Him, it's the most beautiful relationship you can have. जब आप ये गहरा रिश्ता उसके साथ एंजॉय करते हो, उसका मजा लेते हो, सबसे खूबसूरत रिश्ता है ये. Sin, अरे क्या पाप की क्या औकात है जब आप उससे प्यार करने लग जाओगे आपको बांधने की. Sin has no ability to bind you when you start to love Him. Amen. The Bible says Abraham was God's friend. बाइबल कहती है अब्राहम परमेश्वर का दोस्त था. We have no idea. हमें कोई अंदाजा नहीं है. What are we missing on if we don't understand how much you are loved? When your Father stands for you, when He protects you, when He declares you belong to Him. जब आपका पिता आपके लिए खड़ा होता है, आपका पक्ष लेता है, घोषणा करता है वो आपकी ओर है. Now, I know some people might say, oh, it can be a coincidence. कई लोग कह सकते हैं तो इत्तेफाक हो सकता है. I say, my life is filled with such coincidences. मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी भरी हुई है ऐसे इत्तेफाकों से. Amen? Say this after me. I am loved by my Heavenly Father. मेरे साथ कहो मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बहुत प्यार करता है. Say it again. I am loved by my Heavenly मेरा Father. स्वर्गीय पिता मुझसे बहुत प्यार करता है. He sees me righteous. वो मुझे धर्मी देखता है. He sees me holy. वो मुझे पवित्र देखता है. Because I am washed with the blood of Jesus. क्योंकि मैं यीशु के लहू से धुला हूँ. Amen. You can be seated. Amen. Can you put 2 Corinthians 5:19? दूसरा कोरिन्थियों 5:19. And can I tell you, I'm not even preaching today. I'm reading Bible verses to you. मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बाइबल वर्स पढ़ रहा हूँ बस आपके लिए. I'm not preaching today. प्रचार नहीं कर रहा हूँ. But that's what you need. Pure truth of God's word. लेकिन आपको वही चाहिए परमेश्वर के वचन का सत्य. That's what you need. यही चाहिए आपको. Just the word spoken to you. सिर्फ वचन आप पर बोला जाए. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin again. Can you believe it? God isn't counting people's sin anymore. I'm not saying it. Is it in your Bible?
God is reconciling the world back to Him, not counting their sins anymore. कि परमेश्वर दुनिया का रिश्ता वापस अपने साथ जोड़ रहा था और अब उनके पापों को नहीं गिन रहा था, उनको दोषी नहीं ठहरा रहा था उनके पापों के लिए. सो प्रभु वो रिश्तेदार नहीं जो किसी शादी में आपको कहा, उस दिन गुड्डी की शादी में तुमने मुझे वो कहा था. So God is not a relative who will bring up an old thing and start to blame you. It's gone. वो I गया. will remember their sins no longer. मैं उनके पापों को अब कभी याद नहीं करूंगा. ओके, ना तो पाप याद करूंगा और ना पाप काउंट करूंगा. Neither will I remember their sins nor will I count their sins anymore. हाँ, Satan will come. See God, see. शैतान आकर देखो देखो परमेश्वर देखो. Hear this. सुनिए, Not saying God turns blind eye to sin. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर पाप को देख के अंधा बन जाता है, उसको देखता ही No, नहीं He loves you. है. आपसे He will प्यार not करता है. tolerate sin in your life. आपकी जिंदगी में वो पाप को टिकने नहीं देगा. But how? कैसे? I will tell you the truth, मैं तुम्हें सच बताऊंगा and truth will set you free. और वो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा. Tell me one thing. If a guy who did something wrong, एक व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया था, let's take an example. Somebody says, "Oh, he was a believer. He committed adultery, so God gave him cancer." चलो बोलते हैं कि कोई विश्वासी था, उसने व्यभिचार कर दिया, तो कहते हैं लोग कि उसने परमेश्वर उसको कैंसर दे दिया And now he died. और अब वो मर गया. Where is reconciliation in this? इसमें रिश्ता वापस जोड़ना कहाँ है? Every correction from the Father is to bring the best out of you. पिता जब भी करेक्शन देता है तो आप में से उत्तम को बाहर लाने के लिए देता है. Amen? God is not turning blind eye to sin. परमेश्वर पाप के लिए अंधा नहीं बन जाता. He dealt with sin on the death, burial and resurrection of Jesus. उसने पाप का इलाज कर दिया यीशु को क्रूस पर That's why the Bible मारा says, गया. can you put 2 Corinthians 5:21? God took the sins of entire humanity. परमेश्वर ने सारी मनुष्य जाति के पापों को ले लिया. आदम से लेकर From Adam आखिरी व्यक्ति जो होगा, हमें नहीं बताओ कौन to है, the last man that will या be, जितने भी लोग होंगे जो or how many ever will be. वहां तक. So Till then. sin, the alpha and omega of sin, पाप का जो अल्फा और ओमेगा था, God took it and put it on Jesus. परमेश्वर ने वो दोनों को लिया और यीशु पर डाल दिया. But people say, अच्छा, how can God forgive sins जो future में अभी हुए नहीं? तो फिर how did God forgive your sins? Because Jesus was crucified 2000 years ago. People will say, how can God forgive the sins that are in the future? तो परमेश्वर ने आपके पाप कैसे माफ किए थे 2000 साल पहले जब यीशु मरा तो? That means जो क्रूस पे 2000 साल पहले हुआ, What happened on the cross 2000 years ago? उसके 2000 साल बाद जो लोग पैदा हुए, उन्होंने क्रूस के अंडर आए, उनके पाप माफ. जो 3000 साल बाद आएंगे वो क्रूस के अंडर आएंगे, उनके पाप माफ. जो 5000 साल बाद आएंगे, The people that will come after 2000 years of the cross, when they come under the cross, their sins are gone. Those will come under 3000 years later, their sins will go. okay? And I know some people's minds have been so twisted by religion. I know it's very hard for them, but just I'm giving you the scripture. मैंने अपना मैंने आपको स्क्रिप्चर दिया, आप घर जाके मेडिटेट करो इसमें. और मैं जानता हूं लोगों के बुद्धि को धर्म ने इतना भ्रष्ट कर दिया है. मैं आपको अपना अनुवाद नहीं दे रहा हूं, मैं जैसे आपको वचन दे रहा हूं. Go home and study. The Bible says God made him. बाइबल कहती है sin. परमेश्वर ने उसको बना दिया पाप. Who made him sin? किसने पाप बना दिया? Now let me ask you this question. एक सवाल करता Did हूं. Jesus sin? क्या यीशु ने पाप किया था? Did Jesus sin? क्या यीशु ने पाप किया था? How did God made him sin without Jesus committing sin? परमेश्वर ने यीशु को कैसे पाप बना दिया जब यीशु ने कोई पाप ही नहीं किया? Let's think about it. Let's इसके park बाद here. रुक जाते हैं यहाँ पे. कैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को पाप बना दिया जब यीशु ने कोई पाप एक्शन में करा ही नहीं? How did God make Jesus to be sin when Jesus did not commit any sin? Because sin was imputed to him. क्योंकि पाप उस पर लाद दिया गया. Sin
was imputed to Jesus and he became sin पाप उस पर डाल दिया गया और वो पाप बन गया, without committing sinful actions. बिना कभी भी कोई पाप का काम किए हुए. In the same way, ठीक वैसे ही you were made righteousness आपको धार्मिकता बना दिया गया without you committing any righteous actions. तब जब आपने धार्मिकता का कोई काम किया ही नहीं था. Okay? The Bible doesn't say, बाइबल ये नहीं कहती believe in Jesus, यीशु को विश्वास करो. यीशु पर विश्वास करो, उसके बाद क्या करो? What do you do? जाओ, Go 20 गरीबों को रोटी खिलाओ, feed 20 poor people. यहां जाओ, Go there, वहां नहाओ, take a bath there, हाँ, थोड़ा जानवरों को कुछ खिलाओ. feed something to the No, no, animals. no, no. नहीं नहीं नहीं. You were made righteous without any righteous actions. बिना कोई पुण्य किए हुए आपको धर्मी बना It दिया was गया. not the gospel and your actions and then you will become right. No, no, you were, as Jesus was made sin without him committing sin, you were made righteous without you doing righteous works. ऐसा नहीं था कि सुसमाचार और आपके पुण्य साथ. नहीं नहीं नहीं. परमेश्वर ने जैसे यीशु को बिना कोई पाप किए हुए पापी बना दिया, वैसे ही परमेश्वर ने आपको बिना कोई पुण्य किए हुए धर्मी बना दिया. Hear this, हिंदी वाले देखो, यीशु ने क्या किया हमारे लिए? क्या किया? पाप ठहराया. क्या किया? पाप ठहराया. यानी परमेश्वर की नजर में जब यीशु मसीह क्रूस पे था तो पूरा मानव जाति का पाप क्रूस पे था. So when Jesus was on the cross, for God, the entire mankind's sin was on the cross. So when the sin was judged on the cross, entire mankind's sin was being condemned on the cross. जब क्रूस पर पाप का न्याय किया गया तो सारी मनुष्य जाति के पाप का न्याय हो गया उस दिन. उस पाप का भी जो हजारों साल बाद लोग करेंगे. Even the sin that people will commit thousands of years later. Are you getting it? समझ रहे हैं? Because if Jesus was only a savior till then, क्योंकि अगर यीशु सिर्फ तब तक का उद्धार करता था, then he is not savior for entire humanity. तो फिर वो पूरी मनुष्य जाति का उद्धार That means करता नहीं है. हर जनरेशन के लिए उसको फिर क्रूस में जाना पड़ेगा. That means he has to go to the cross for every generation. But the that is born. Bible says we have been perfected once and forever by one sacrifice. लेकिन बाइबल कहती है हम एक बार और हमेशा के लिए सिद्ध कर दिए गए एक बलिदान के द्वारा. Amen. Put it back. Scripture. Okay. यीशु ने परमेश्वर उसको पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, किस में होकर? मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन. हम धर्मी काम करें नहीं लिखा है, धार्मिकता बन. सुनो, पहले धार्मिकता बनते हो फिर धार्मिकता के काम अपने आप होते हैं. पहले धार्मिकता बनते हो, पहले धार्मिकता से जब जन्म लेते हो तो धार्मिकता की तरह काम भी होने लग जाते हैं. So God made him to be sin that we would become the righteousness of God. You don't do righteous things to become righteous. First you are made righteous, then you do the things of righteousness. Hear this. A little boy or a girl, a little baby that is few months old is a human being. एक छोटा बच्चा जो कुछ महीनों का है वो मनुष्य है. Is fully human, not partial human. पूरी Fully तरह human. मनुष्य है, आधा मनुष्य नहीं. Fully human, पूरा मनुष्य, but not fully grown. लेकिन पूरी तरह बढ़ा नहीं है. And because this baby is not fully grown, the baby cannot do what many human beings do. और क्योंकि वो बच्चा पूरी तरह बढ़ा नहीं हुआ, वो सब नहीं कर सकता जो बहुत In सारे the मनुष्य same नहीं कर way, सकते. when you get birth in God's kingdom, you are fully righteous, but you cannot manifest righteousness because you are maturing. But as you mature and as you grow, the righteousness starts to spread out from you. You start to do the righteous things because you have been made righteous. ठीक वैसे ही जब आप राज्य में पैदा होते हो तो आप पूरी तरह धर्मी हो, लेकिन धार्मिकता को पूरी तरह प्रकट नहीं कर पाते अभी, क्योंकि अभी आप बढ़ रहे हो, लेकिन आप पूरी तरह धर्मी बना दिए जा चुके हो. जब आप परिपक्व होते हो तो धार्मिकता आपके जीवन से नजर आने लगेगी. I pray that you get it. मैं प्रार्थना करता हूँ समझ लोग बोलेंगे हाँ हाँ अपोस्टल जी ये सब ठीक है. वीजा. People will say, all this is good, Apostle, you want visa. अरे अगर ये जान लिया, If you know this, that's the thing. We have substituted being prayed for
against receiving prayer. Two people came to the church, one sat down, heard the word, the truth carefully, let the truth go in and change his perspective, change the way he sees और everything. ये बंदा आपको हर मिनिस्ट्री में दिखेगा. And the other guy came and said, pray for me. कभी चेन्नई, कभी मुंबई, कभी हैदराबाद, कभी बेंगलोर, कभी यहाँ, कभी वहां, पर सत्य नहीं सुनना. You will see this guy जब going, परमेश्वर अपने दास के द्वारा सत्य बोल रहे, you will see this guy going everywhere for every ministry for prayer, but they लड़ाई will not करके hear the truth. अंदर जाए. They will fight, make their way to go get a prayer. That's the problem. यही दिक्कत है. That's the problem. यही दिक्कत है. Because we have not honored God's truth. क्योंकि हमने परमेश्वर के सत्य का आदर नहीं किया. मनुष्य के हाथ को परमेश्वर के वचन से ऊपर मत रखो. Do not keep the hand of a man above the word of God. Amen. Amen. Lay hand has a place for sure. हाथ रखे जाने की एक जगह है अपनी, Don't make it the entire Christianity. और उसको पूरी मसीहत मत बना दो. आज इस मिनिस्ट्री से Today जो from- लोग कभी यहाँ नहीं आए, मुंबई में, कनाडा में, दुबई में, यूरोप में, कितनी जगह हील हो गए. एक के ऊपर मैंने सर में हाथ नहीं रखा. उन्होंने वचन को ग्रहण किया, सत्य को ग्रहण किया, सत्य को माना, और आज उनका जीवन बदल गया है. Today so many people from different locations, even different countries, that have never come here, when they heard the word carefully, I never laid hands on any of them, but they have been healed, delivered and received their miracles just because they received the और word, यहाँ the पे truth. कुछ ऐसे लोग हैं, And there are some people and here, I'm not condemning or criticizing. You मैं understand दोष my लगा heart? रहा हूँ, सुनना. कि अगर माइक्रोस्कोप देखो तो मेरे हाथ के जो लकीरें हैं वो दिखाई देंगी उनके माथे में, If you see the microscope, you will see मगर कुछ बदला the नहीं है. lines of my hand on their forehead, but nothing has changed. Come on. अब ले हैंड मीटिंग करो, देखो कितने लोग आते हैं. Do a lay hand meeting and see how many people will come. लड़ेंगे लोग, ये तो घूसे मारेंगे They दूसरे will को. fight and punch each other. But they will despise God's word. लेकिन वो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते And हैं. that's why the church is और इसीलिए कलीसियाएं why the way church is. ऐसी हैं जैसी कलीसियाएं हैं. I'm telling you, every Sunday you should come with that expectation. I'm gonna hear the truth from God's word, and it is gonna change my belief system, so that when I go out of Sunday, my thinking has changed, my speaking has changed, my prayers have changed. That's why we gather together to receive from God's word. हर संडे जब आप आते हो, आपको इस अपेक्षा के साथ आना चाहिए कि जब मैं परमेश्वर के वचन का सत्य आज सुन लूंगा, वो मेरे दिल में जाएगा, उसको मैं ग्रहण करूंगा, वो मेरे दृष्टिकोण को बदल देगा, मेरे जीने के, प्रार्थना करने के, देखने के तरीके को बदल देगा. If you received a sermon, अगर if you आपने heard a sermon and it did not change your thinking, you have not really heard a sermon. अगर आपने एक प्रचार को सुना जिसने आपकी सोच नहीं बदली, तो आपने प्रचार नहीं सुना. That's what repentance means, to change the way you think. ये है मन फिराव का अर्थ, कि आपका मन बदल जाए, आपके विचार बदल जाएं. Amen? So God, I have a good news, God isn't counting your sins against you. तो एक अच्छी खबर है आपके लिए कि परमेश्वर आपके पापों को नहीं गिन रहा आपके खिलाफ. अब Amen? Ephesians 1:7. I'm telling you, I'm just giving you the scriptures. इफिसियों 1:7. Not even preaching. Ephesians 1:7. In him we have redemption through his blood. We have, not we will have. We have redemption through his blood. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिल चुका है. मिलेगा नहीं, मिल चुका है. We have the forgiveness of sins. हमें अपराधों की क्षमा मिल चुकी है. How? कैसे? Not according to the degree of my confession, but according to the riches of his grace. कैसे? मैंने जो पापों के अंगीकार किए उसके हिसाब से नहीं मिला है वो अपराधों की क्षमा, हमें उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है वो. क्यों क्षमा किया है परमेश्वर ने आपको? Why has God forgiven you? उसके अनुग्रह के धन के अनुसार. Because of the treasures of his mercy, his grace. Amen? Now let's talk about
1 John 1:7 and then we're going to pray. पहला यूहन्ना 1:7। You have to understand that 1 John was written for Gnostics who आपको- used to deny that they have sin in them. आपको समझना है पहला यूहन्ना उन नॉस्टिक्स के लिए लिखा गया था जो ये इनकार करते थे कि उनमें कोई पाप है। There were Gnostics in the early church, false teachers who believed that Jesus did not come in flesh and they used to believe that they don't have any sin in them. आप कैसे किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति आज कहे मैंने कभी पाप ही नहीं किया तो उसे उद्धारकर्ता की जरूरत भी नहीं। पहले के समय में ऐसे नॉस्टिक्स हुआ करते थे जो इनकार करते थे कि यीशु कभी शरीर में आया ही नहीं। वो मानते थे शरीर में पाप है तो वो कहते थे शरीर में यीशु कभी आया नहीं। तो आप कैसे उनको बताएंगे जो कहेंगे उनमें पाप ही नहीं है। So Jesus is writing this to these Gnostics. So I'm sorry, John, Apostle John is writing this